एपिसोड 2। मिनटमैन वेरिएंट की तलाश में एक मिशन को अंजाम देने 1985 में आए थे, पर तभी लोकी के वेरिएंट ने उनकी हंटर C-20 के दिमाग पर कंट्रोल करके सारे मिनटमैन को ठिकाने लगा दिया और फिर वो वेरिएंट चार्ज के साथ साथ C-20 को लेकर वहां से चला गया। अर्थ 616 का वेरिएंट लोकी TVA में बैठकर नेक्सस इवेंट्स और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी कैसे काम करती है उसके बेसिक्स क्लियर कर रहा था। इन लेक्चर्स को आप भी जरा ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा इनसे। C-20 की टीम पर हुए अटैक की खबर मिलते ही मिनटमैन की एक और टीम उसकी छानबीन करने चली गई। हंटर B-15 के मना करने के बावजूद भी मोबियस लोकी को भी उनके साथ लेकर चला गया। मोबियस के हिसाब से लोकी के एक वेरिएंट को ढूंढने में उसका दूसरा वेरिएंट उनके बहुत काम आएगा। 1985 पहुंचकर इन्हें पता चला कि इस बार वेरिएंट ने उनके एक टीम मेंबर यानी C-20 को किडनैप कर लिया। बाकी सारे अटैक्स में वेरिएंट चार्ज मिलते ही सारे मिनटमैन और हंटर को मार देता था। लोकी ने भी यहाँ मोबियस से वही बेसिक टाइम ट्रेवलिंग वाला सवाल पूछा जो कुछ ऑडियंस के दिमाग में भी आया होगा। अगर TVA टाइम ट्रेवल करके कभी भी और कहीं भी जा सकते हैं तो ये लोग अटैक के पहले जाकर अपनी टीम को क्यों नहीं बचा लेते? क्योंकि ऐसा करने से इनकी सीक्रेट टाइमलाइन में एक और नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। यहाँ लोकी ने अपने स्किल्स दिखाकर मोबियस और मिनटमैन को फंसाने की कोशिश की, बट लास्ट मोमेंट पर मोबियस को लोकी की चाल समझ आ गई और नेक्सस इवेंट के रेड लाइन को टच करने से पहले TVA टाइमलाइन को मिटाकर वहां से चले गए। एक बार रेड लाइन क्रॉस हो गई तो TVA के टाइम चार्ज भी ब्रांच टाइमलाइन को नहीं मिटा पाएंगे और सीक्रेट टाइमलाइन तबाह हो जाएगी। एंड ऑफ एवरीथिंग। वापस लौटते ही रेंसलेयर ने मोबियस को अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी क्लास ले ली। मामला काफी गंभीर है। इवन टाइम कीपर्स तक लोकी के वेरिएंट के केस पर कड़ी नजर रखे हुए थे, बट मोबियस ने इसे किसी तरह समझा लिया कि इन्हें लोकी को एक और चांस देना चाहिए। इस केस को सॉल्व करने में अगर कोई इनकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकी का ये वेरिएंट है। यहाँ हमें एक और हिंट मिला कि रेंसलेयर मोबियस के साथ साथ किसी और एनालिस्ट के साथ भी काम कर रही थी। बाहर आकर मोबियस ने लोकी को बताया कि रेंसलेयर ने उन्हें एक और चांस दे दिया, बट इस बार अगर लोकी ने कोई गलती की तो मोबियस खुद उसे डिसइंटीग्रेट कर देगा। हर क्राइम केस की तरह इस केस में भी भर भर के पेपर वर्क है। मोबियस ने लोकी को वेरिएंट्स की फाइल देकर रिसर्च करने के लिए बिठा दिया ताकि लोकी उन्हें छानकर अपना लोकी पर्सपेक्टिव लगा सके, बट लोकी के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसे टाइम कीपर्स को फंसाकर TVA पर राज करना था। लोकी ने लाइब्रेरियन के पास जाकर उससे TVA और टाइम कीपर से रिलेटेड सारा कच्चा चिट्टा मांग लिया। ऑब्वियसली वो इतना सेंसिटिव डेटा किसी के भी हाथ में नहीं देने वाली। लोकी लॉ ऑफिसर्स के तो कतई नहीं। लोकी को वो फाइल्स तो नहीं मिल सकते, बट हाँ अगर वो चाहे तो अपनी फाइल पढ़ सकता है। अपने खुद के सीक्रेट टाइमलाइन वाली कहानी पर रिसर्च करते हुए लोकी को एसगार्ड के खात्मे यानी रैग्नारोक वाले इवेंट के बारे में पता चला और फिर लोकी को अचानक से क्लिक हो गया कि उसका एनिमी वेरिएंट जरूर ऐसे ही एपोकलिप्टिक इवेंट में जाकर छुपा होगा। लोकी ने फौरन जाकर अपनी थियरी मोबियस को बता दी। तो लोकी की थियरी के मुताबिक अगर कोई एपोकलिप्टिक इवेंट या कयामत किसी जगह या वहां रहने वाले लोगों को पूरी तरह से खत्म करती है तो उस जगह पर कयामत आने से पहले जाकर वेरिएंट्स कुछ भी कर सकते हैं। एपोकलिप्स वाला इवेंट तो आने ही वाला है, तो उससे पहले कुछ भी छोटे मोटे डिस्टर्बेंस हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। बाद में उस एरिया का सब कुछ खत्म ही होना था, इसलिए TVA भी उन इवेंट्स पर ध्यान नहीं देने वाले। लोकी के हिसाब से वो वेरिएंट TVA के इसी सिक्योरिटी लूप होल की मदद से इनकी नजरों से छुपा हुआ है। लोकी के इस थ्योरी को साबित करने मोबियस उसे 79 AD के पोम्पे लेकर चला गया। कुछ देर बाद यहाँ का एक ज्वालामुखी फटकर आसपास के सारे इलाके और वहां रहने वाले लोगों को खत्म कर देगा। लोकी ने वोल्केनो को फटने से ठीक पहले गाँव वालों को उसकी चेतावनी दे दी, बट वो खुद भी जानता था कि इनके पास धमाके से बचने का कोई रास्ता नहीं। सरप्राइजिंगली लोकी के मचाए डिस्टर्बेंस को TVA के सिस्टम ने डिटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब यह साबित हो गया कि लोकी की थ्योरी बिल्कुल सही थी। TVA को जिस वेरिएंट की तलाश है वो ऐसे ही किसी एपोकलिप्टिक इवेंट में छुपा होगा, बट कहाँ? ऐसे तो हजारों इवेंट्स आए होंगे सीक्रेट टाइमलाइन के चलते। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, कहाँ पर छुपा होगा वो वेरिएंट? वापस लौटकर मोबियस और लोकी TVA और टाइम कीपर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर सब कुछ ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो सीक्रेट टाइमलाइन में जीने वाले के पास तो कोई फ्री विल नाम की चीज ही नहीं है ना। टाइम कीपर्स ने ऑलरेडी उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब डिसाइड करके रखा हुआ है। असली फ्री विल तो बस वेरिएंट्स और TVA में काम करने वाले लोगों के पास है। धीरे धीरे इनके बीच चला डिस्कशन जरूरत से ज्यादा डीप चला गया और तभी मोबियस को याद आया कि जब ये 1549 वाले केस की छानबीन कर रहा था तब वहां के सर्वाइवर को वेरिएंट ने कबलुई कैंडी दी थी। ये कैंडी 2047 से लेकर 2051 तक मार्केट में थी। मतलब चांसेस हैं कि लोकी का वो वेरिएंट इसी टाइम पीरियड के बीच भी किसी एपोकलिप्टिक इवेंट में छुपा होगा। बिंगो। 2050 में अलाबामा के हेवन हिल्स पर आए तूफान ने रॉक्सकार्ड कॉर्पोरेट टाउन को उजाड़ दिया था। इन्हें पूरा यकीन है कि लोकी का इविल वेरिएंट रॉक्सकार्ड के ही सुपरमार्केट में छुपा होगा। परफेक्ट जगह है ना, खाने पीने की भी वादे नहीं। मोबियस ने किसी तरह रेंसलेयर को मना लिया और B-15 के साथ मिनटमैन की फौज को लेकर 2050 चला गया।
तूफान में अपने घरों को खोने के बाद आसपास के लोग इसी सुपर स्टोर में पनाह ले रहे थे। मतलब इनका काम और मुश्किल हो गया। स्टोर में घुसते ही B-15 ने लोकी को अपने साथ चलने को कहा। लगता है इसे मोबियस और लोकी की जोड़ी कुछ खास पसंद नहीं। लोकी के इविल वेरिएंट ने स्टोर में लगे CCTV कैमरा की मदद से TVA को अंदर आते हुए देख लिया था। फिर वेरिएंट ने स्टोर में बसे सर्वाइवर्स के दिमाग पर कंट्रोल करके B-15 को बेहोश कर दिया। लोकी देखते ही समझ गया था कि इन लोगों के दिमाग को दूसरा वेरिएंट लोकी कंट्रोल कर रहा होगा। लोकी ने इस वेरिएंट को बताया कि वो टाइम कीपर्स को हराकर TVA पर राज करना चाहता है और इस काम में उसे इस वेरिएंट की मदद की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली लोकी इस वेरिएंट को अपना राइट हैंड बनाना चाहता था, बट वेरिएंट ने इसका ऑफर खुशी खुशी ठुकरा दिया। वेयरहाउस की छानबीन करते वक्त मोबियस और उसकी टीम को बेहाल कंडीशन में बैठी C-20 मिली। C-20 ने बताया कि उसने वेरिएंट के सामने हार मानकर उसे टाइम कीपर्स की लोकेशन बता दी थी। उधर लोकी के इविल ने फाइनली अपना फेस रिवील कर दिया, फीमेल लोकी या लेडी लोकी। वाह, व्हाट अ सरप्राइज, माइंड ब्लोइंग। ये लेडी लोकी ने टाइम चार्जेस को साथ मिलाकर उसकी मदद से एक टाइम बॉम्ब बना लिया था। ये लिटरली एक टाइम बॉम्ब है जो फटने के बाद सीक्रेट टाइमलाइन को उड़ा देगा। टाइमर के 0 होते ही सारे टाइम चार्जेस अलग अलग टाइम में टेलीपोर्ट होकर फट गए, जिसकी वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में ढेर सारे ब्रांचेस बनने लगे। टाइमलाइन में इतने सारे नेक्सस इवेंट देखकर सारा TVA रेड अलर्ट पर चला गया। टाइमलाइन की बैंड बजाने के बाद लेडी लोकी एक पोर्टल के थ्रू भाग गई और मोबियस के मना करने के बावजूद भी लोकी उस पोर्टल के थ्रू लेडी लोकी के पीछे चला गया। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।